हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे पाठ 10 कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न है, पिंजरबद्ध पंछी के क्या क्या अरमान थे। इसका उत्तर है, पिंजरबद्ध पंछी के अरमान थे कि उड़ते हुए नील गगन यानी आसमान की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहां तक जाते और अपने ताल रंग की किरण सी चोंच को खोलकर तारों जैसे अनार के दानों को चुगते। अगला प्रश्न है, इस तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में अपने आप को बंद क्यों नहीं रखना चाहता है। इसका उत्तर है, पक्षी स्वतंत्र विचरण करने वाला जीव है। पिंजरे में वो कैद बन के रहता है जहां उसे कुछ भी करने की आजादी नहीं मिलती है। इस कारण पंछी पिंजरे में अपने आप को बंद नहीं रखना चाहता। अगला है, पुलकित पंखों का आशय क्या है। इसका अर्थ है, प्रसन्न होकर जो पंख विचरण करते थे उन्हें पुलकित पंख कहा जाता है। चौथा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या आशा है। इसका उत्तर है, पंछी कह रहे कि सोने की जंजीर से जकड़े हुए हम अपनी गति और उड़ान सब भूलने लगे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, वृक्ष के सीधे पर बैठकर झूलना तो अब सपनों की बात बन गई है। यही कवि का आशय है। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त गगन के पंछी से क्या आशय है। इसका उत्तर है, पंछी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र विचरण करने वाले पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद होकर रहना पसंद नहीं है। उन्मुक्त गगन के पंछी से यही आशय है। अगला प्रश्न है, गगन तिलियों से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है, सोने की जंजीरों से टकराकर प्रसन्नता के कारण हमारे पंख टूट जाएंगे। गगन तिलियों से कवि का यही आशय है। अब है, निम्नलिखित पद्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच कुल चुगते तारक अनार के दाने। पंछी कह रहे कि हमारे बड़े अरमान थे, हम नीले आसमान की अंतिम सीमा को पाने के लिए उड़ान भरते, अपने लाल रंग की किरण के समान चोंच खोलकर तारों जैसे अनार के उसको दानों को चुगते। दूसरा है, नीड़ न दो टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका अर्थ है, पंछी कह रहे कि हमारे रहने के स्थान को चाहे तो गिरा दो या हमें टहनी पर घोंसले भी बनाने मत दो, लेकिन हमारी व्याकुल उड़ान में बाधा मत डालो, क्योंकि हमें ईश्वर ने पंख दिए तो हमें उड़ने दो। अब हम पढ़ेंगे भाषा, तत्व और व्याकरण। तो हमारा भाषा, तत्व और व्याकरण है इस पाठ का। यह पानी ने रंबू आदि जल के पर्यायवाची शब्द हैं। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची दिए गए शब्द हैं। इनमें से गलत पर्यायवाची शब्द की पहचान कीजिए। जो गलत पर्यायवाची है उसको हमको अलग करना है। जैसे गगन है, गगन अंबर, नभ, अनन्य, आसमान, तो इसका पर्यायवाची शब्द अनन्य गलत है, अनन्य पर्यायवाची नहीं है। दूसरा है किरण, किरण का कर, रश्मि, पदम, अंशु, तो किरण का पर्यायवाची शब्द कर नहीं है, तो हम कर को अलग करेंगे। तीसरा है आश्रय, आश्रय का सहारा, आधार, अवसान, अवलंबन, तो अवसान इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। चौथा है नीड़, घोंसला, मान, उद्यम, तो इसका पर्यायवाची शब्द उद्यम नहीं है। फिर है पंख, पंख उसका पर, देने, परंतु, तो इसका परंतु पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है जल, वारी, अम्बु, वारिधि, नीड़, तो इसका वारिधि पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे है वृक्ष, पादप, दारू, दरखत, दोलन, तो इसका दारू पर्यायवाची शब्द नहीं है। आसमान, आकाश, अनिल, व्योम, अंबर, तो इसका पर्यायवाची शब्द अनिल नहीं है। फिर है कनक, तो राकेश, स्वर्ण, सोना, धतूरा, तो कनक का राकेश शब्द पर्यायवाची नहीं है। फिर है पंछी, तो खाक, पक्ष, पखेरु, पंछी, तो पक्ष है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है हमारा कविता में पक्षी, स्वर्ण, विघ्न, स्वप्न, श्वास, आश्रय, श्रृंखला, उन्मुक्त जैसे शब्द आए, इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनका संस्कृत में बिना कोई रूप बदले लिया जाता है, जो सीधे संस्कृत में आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। दिए गए शब्दों का अर्थ अपनी भाषा में स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करो। जैसे पंछी है तो उसका पक्षी है तो उसका पंछी आ जाएगा। इसका वाक्य बनेगा, आसमान में उड़ना पसंद करते हैं पक्षी। अब दूसरा है स्वर्ण, तो उसका आ जाएगा सोना। इसका वाक्य बनेगा, अमृतसर का मंदिर स्वर्ण से निर्मित है। तीसरा है विघ्न, विघ्न का आएगा बाधा। इसका वाक्य बनेगा, गजानन सभी लोगों का विघ्न हरता है।
चौथा है स्वप्न, स्वप्न का आएगा सपना, तो इसका वाक्य बनेगा रात में मैंने एक स्वप्न देखा। पांचवा है श्वास, श्वास का आएगा श्वसन, तो इसका वाक्य बनेगा सभी जीव जंतु श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, सॉरी, सभी जीव जंतु श्वास लेते हैं। फिर है आश्रय, आश्रय का बनेगा सहारा, तो इसका वाक्य बनेगा राम अपने माँ बाप का आश्रय था। फिर है श्रृंखला, श्रृंखला का अर्थ है कतारबद्ध, तो इसका वाक्य बनेगा बच्चे प्रार्थना में श्रृंखलाबद्ध खड़े होते हैं। फिर उन्मुक्त, इसका वाक्य बनेगा स्वतंत्र, तो इसका वाक्य बनेगा धरती के सभी जीव जंतु उन्मुक्त जीव जीना चाहते हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखो। पक्षी, स्वर्ण, विघ्न, स्वप्न और श्वास, श्वास। तो पक्षी शब्द है तो इसका तद्भव शब्द आएगा पंछी। स्वर्ण है तो इसका तद्भव शब्द आएगा सोना। विघ्न है तो इसका तद्भव शब्द आएगा बाधा। स्वप्न है तो इसका तद्भव शब्द आएगा सपना। श्वास है तो इसका तद्भव शब्द आएगा सांस। अब है पांचवा प्रश्न, इस कविता में से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। दूसरा है नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर दो डालो। अब अगला प्रश्न है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी किसी को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। प्राणी हो या पशु पक्षी हो, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। थैंक यू।